अपने आप को जाना, हमारे जीवन की यात्रा का उद्देश्य क्या है, हम कहाँ पहुँचना चाहते हैं, हमारे जीवन में आने का उद्देश्य क्या है। और आध्यात्म तो वैसे ही बहुत ज़रूरी है जीवन के सुख दुखों से निवृत्त होने के लिए। स्वामी अव्ययानंद गिरी जी के सानिध्य में मैंने तत्वबोध का अध्ययन किया था। जी, मैं संस्था से जुड़ी और मैंने कैंप में तत्वबोध के विषय में पढ़ा था। सरकार द्वारा शंकराचार्य को जानने के लिए एक अद्भुत कार्यक्रम चलाया जाता है। ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाया जाता है, आचार्य शंकर संस्कृत एकता न्यास मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग। अब आप देखिए यहाँ पे कार्यक्रम का उन्होंने पूरा विवरण दे रखा है कि क्या कार्यक्रम है। आप देखिए, यूथ रिट्रीट प्रोग्राम है अद्वितीय का। और क्या होता है, ये कैंप कराते हैं, अलग अलग कैंप कराते हैं और अलग अलग कैंप के प्रतिनिधि मंडल होते हैं। कैंप में 20 लोग होते हैं। इस कैंप के बारे में थोड़ा हम और विस्तृत जानते हैं। हमारे साथ इस कैंप को कर चुके एक युवा हमारे साथ है। ये क्या कैंप है, इस कैंप के बारे में थोड़ा बताइए। ये आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास है और संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन के द्वारा बनाया गया है। ओमकारेश्वर में 108 फीट की आचार्य शंकर की मूर्ति का अनावरण हुआ। 10 आचार्य और ये 20 जो लोग की यूनिट जाती है उसके बारे में जी बताइए। ये कैंप में हम लोग जो है साल में, पिछले साल तक 10 कैंप थे और इस साल से 20 कैंप ऐड हो गए हैं, तो टोटल 20 कैंप हम लोग के जाते हैं। सरकार और शासन द्वारा पोषित, पूरी तरह से सारा खर्चा सरकार उठाती है और देश प्रदेश हर जगह के बच्चे चयनित होते हैं। 20 लोग चयनित होते हैं? नहीं, एक कैंप में 50 लोग चयनित होते हैं। एक कैंप में 50 जी, और साल में 20 कैंप होते हैं। अच्छा। और देश प्रदेश का चयन कैसे होता है? इंटरव्यू के द्वारा सब लोग का चयन होता है। एक 30 मिनट का 45 मिनट का इंटरव्यू होता है, उसके बाद चयन प्रक्रिया में उनको शामिल किया जाता है, उसके बाद चयन होता है। देखिए, कैंप के बारे में बताया। 17 से 26 जनवरी एक कैंप था, 1 फरवरी से 10 फरवरी, फिर 8 फरवरी से 17 फरवरी, 17 फरवरी से 24 फरवरी। और हर एक कैंप कहाँ लगेगा, उसमें कौन टीम लीडर होगा, इसके बारे में बताया हुआ है। आप देखिए, उसी तरह 1 फरवरी से 10 फरवरी है। 4 अप्रैल से 13 अप्रैल अगर आप जाना चाहते हैं तो तपन कुटी, उत्तर काशी, ऋषिकेश जाएंगे। तो ऐसा, तो आपने कब कैंप किया था? जी, मैं 2024 में 1 से 10 अगस्त के ऋषिकेश कैंप में गया था, स्वामी परमात्मानंद जी के सब कृपा सानिध्य में। और तो इसमें क्या बस हिंदू ही जाते हैं? नहीं, इसमें मुस्लिम भी पिछले विगत वर्ष पुणे में जो कैंप हुआ था चिन्मय विभूति में, उसमें 2 मुस्लिम युवक भी गए थे। बस मध्य प्रदेश के लोग होते हैं कि बाकी आप कहाँ से हैं? मैं यूपी का ही हूँ, प्रयागराज का ही रहने वाला हूँ। तो मध्य प्रदेश शासन ने मुझे भी अवसर दिया था। आप तो किसी तरीके से, मतलब आप न शासन से जुड़े हैं न सरकार से जुड़े हैं? नहीं, मैं तो एकदम आम नागरिक हूँ, मैं तो कहीं किसी से नहीं जुड़ा था। तो अब थोड़ा सा हम पॉलिटिकल पे बात करते हैं। ऐसा नहीं लगता है, ऐसा जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा योजना है संस्कृति विभाग का, हर सरकार का होना चाहिए, उत्तर प्रदेश सरकार में भी होना चाहिए? बिल्कुल, मेरा तो जब से मैं ये इस कैंप में होके आया हूँ, तो मेरा तो कोई अगर सुझाव माने तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हर प्रदेश को ऐसे कोई ना कोई कार्यक्रम, कोई ना कोई कैंप जो संस्कृति से अपने युवाओं को जोड़ें, क्योंकि युवा जो हैं आज के दिशाहीन हैं, भ्रमित हो गए हैं। उनको उनकी संस्कृति से मूल से जोड़ने के लिए एक बहुत ही अच्छे कार्यक्रम है। हमारे साथ एक और शंकर दूत हैं। आपने किस ईयर में ये कैंप किया था? मैं 2024 में केरल में वेलियानाड में जो कैंप हुआ था, स्वामी अव्ययानंद गिरी जी के सानिध्य में मैंने तत्वबोध का अध्ययन किया था। तत्वबोध का, ये बताइए आप करती क्या वैसे? मैं अभी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से PhD कर रही हूँ। तो ये कैंप आज के दौर में क्यों ज़रूरी है आपके हिसाब से? आज के दौर में हम देखते हैं कि हर व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से घिरा हुआ है और वो हर छोटी बात से बहुत ज़्यादा जल्दी दुखी हो जाता है और बहुत जल्दी सुखी हो जाता है। तो इस दौर में जब व्यक्ति एक सिर्फ आध्यात्मिक लाइफ में ही नहीं, यदि हम देखें कि मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में भी अगर आप अपने काम में ज़्यादा अच्छे से करना चाहते हैं तो आपको शांत रहना चाहिए। तो ये कैंप हमें दिखाता है कि किस तरीके से ये चीज़ें हैं वो अनित्य है। हम जिन जिन छोटी छोटी चीज़ों से दुखी हो जाते हैं वो सब उनसे दुखी ना होकर हम अपने काम पे फोकस करें। तो ये देखिए, शंकर दूत जो शासन का, सरकार का एक पहल है और कैसे युवाओं को एक नई दिशा दे रहा है। आपने भी कैंप कर रखा है? जी, मैंने कैंप कर रखा है। कहाँ की रहने वाली है? मैं इंदौर से हूँ। अच्छा, इंदौर से। तो इस कैंप के बारे में कैसे पता चला था? मैं एक्चुअली लॉ की स्टूडेंट हूँ, तो मुझे मेरे प्रोफेसर ने ही बताया था इस विषय में। तो इस कैंप को करने के बाद क्या मतलब एक्सपीरियंस किया, क्या आपको मिला?
अपने आप को जाना, हमारे जीवन की यात्रा का उद्देश्य क्या है, हम कहाँ पहुँचना चाहते हैं, हमारे जीवन में आने का उद्देश्य क्या है। और आध्यात्म तो वैसे ही बहुत ज़रूरी है जीवन के सुख दुखों से निवृत्त होने के लिए। तो आपने कब कैंप किया था, किस ईयर में? मैंने 2024 में मई में करा था, केरला में कैंप करा था। तो उसके बाद कैंप करने के बाद आप इस संस्था से जुड़ गई? जी, मैं इस संस्था से जुड़ी और मैंने कैंप में तत्वबोध के विषय में पढ़ा था। देखिए अलग अलग युवा हैं जो कैंप किए, उसके कैंप करने के बाद सर्टिफिकेट भी कोई दिया जाता कुछ? हाँ, दीक्षांत, मेरा नाम नंदिनी शर्मा है और दीक्षांत समारोह होता है जो कि अभी 2025 में होने वाला है मार्च में। तो शंकर दूत आप लोगों को कहा जाता है उसके बाद? जी, उसके बाद हम शंकर दूत बन जाते हैं। और यहाँ पे आप वॉलंटरी आई हैं कि कुछ मानधन लेके आई हैं? हाँ, वॉलंटरी, यहाँ सेवा देने के लिए आए हैं और साथ में कुंभ का आनंद लेने के लिए। देखिए ऐसे एक एक जो आज का युवा है, जैसा हमें बता रहे थे कि भटका हुआ युवाओं के लिए ये कैंप बहुत ज़रूरी है। कैमरा पर्सन हरीश के साथ में ब्रजेश तिवारी, कुंभ प्रयागराज।